हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 एडिशन मैथ चैप्टर 14 लाइन्स एंड एंगल्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द सम ऑफ एन एंगल एंड 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज 90। द मेजर ऑफ द एंगल इज 135, 120, 60 एंड 45। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में भी आता है, तो सॉल्व करना है इसे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? जैसा जैसा स्टेटमेंट बोलता है वैसे वैसे करते जाएंगे और हमारा काम होता जाएगा। आइए देखते हैं। द सम ऑफ एन एंगल इन 1/3 सप्लीमेंटेड। सम एन एंगल और उसी का सप्लीमेंट्री का 1/3। सम ऑफ एन एंगल, जो भी एंगल आप कंसिडर कीजिएगा, और उसी के सप्लीमेंट्री का 1/3 कितना है? 90 है। यानी एक एंगल कोई है और उस एंगल का सप्लीमेंट्री का 1/3 का जो सम होगा क्या होगा? 90 होगा। तो बोल रहा है कि वह एंगल क्या होगा, वह एंगल क्या होगा। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे? मान लीजिए कोई एंगल को हम x सपोज कर लेते हैं, इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। सप्लीमेंट्री क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल से 180 होना चाहिए। अब हो रहा है ये सप्लीमेंट्री है, इसका 1/3, और इस जो हम कंसिडर किए हैं उसका सम क्या है? 9। बन गया इक्वेशन। इस तरह बनाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं कंसेप्ट से। तो सॉल्यूशन गिवन दैट, व्हाट इज गिवन? सॉरी, उसको अब क्या सपोज करेंगे? लेट द एंगल x। तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 माइनस एक्स, क्योंकि सप्लीमेंट्री क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स का हो जाएगा, 180 हो जाएगा। देन इट्स सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। अब इसको मैंने केस कंसिडर किया, तो मान लीजिए कोई मेरे पास एंगल है 50 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 130 होगा। तो कैसे आया सप्लीमेंट्री? मैंने क्या किया? 180 से 50 को माइनस कर दिया तो 130 आ गया। तो अब यहाँ 50 के प्लेस पर क्या है? x है, तो क्या होगा? 180 माइनस एक्स। जहाँ 50 है वहाँ x रख देंगे। क्लियर नॉट गेटिंग? तो इस कंसेप्ट से क्या करेंगे? हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या करता है? दोनों का सम, यानी x प्लस और सप्लीमेंट्री का 1/3, 180 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 90। सम ऑफ एन एंगल एंड 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना लिखने के बजाय हम क्या लिख लें? यही लिख दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई 3 माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 90। भाई भाई को एक पास, इसको बाई 1 कर सकते हैं, तो x बाई 1 माइनस x बाई 3 और हो जाएगा मेरा 60। इसको ट्रांसफर करते हैं 90 माइनस 60। क्या दिक्कत है? कोई नहीं ना। एलसीएम जाएगा 3, 1 3 3x माइनस x इज इक्वल टू 30। एनी कंफ्यूजन? नॉट नाउ। 3x माइनस x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 30 इंटू 3, और वी कैन राइट x इज इक्वल टू, हमको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए ना, कैंसिल 15। So the value of x, what is given? 50 into 3, 45 degree. This is our right answer. Which one is the correct? D option is the correct answer. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। Now I am going to solve question number 2. If angle of a linear pair are equal, then the measure of each angle is.
लीनियर पेयर जो है उसका एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो इस एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर होता क्या है। तो लीनियर पेयर क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। गेटिंग और नॉट गेटिंग? और इसमें क्या है, दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो इक्वल होता है, इक्वल वेरिएबल सपोज करेंगे, दो एंगल है तो एक एक्स तो दूसरा भी एक्स, वाला वाई दूसरा भी वाई होगा, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों इक्वल है, फिर से मतलब क्या होगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, इक्वल है तो 2x इज इक्वल टू 180 मीन्स x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस कंसेप्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। लेट द measure of let the both angles of linear pair is equal to x, क्योंकि बोथ क्या है हमारा, इक्वल है, क्या है, इक्वल, x सपोज कर ले। Therefore, अब according to question, दोनों इक्वल है, दोनों का सम क्या होगा 180, सो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो वी गेट 2x is equal to 180 or x is equal to 180 by 2 is equal to 90. This is our right answer. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। Now I am going to solve question number 3. क्या है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जिसका रेशियो क्या है 2:3 है। तो बोल रहा है कि द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल को फाइंड कीजिए। डन। सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और यहाँ सम नहीं दिया है। गेटिंग? लेकिन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव ना मल्टीप्लिकेशन। समझ गए ना? इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। फर्स्ट को 2x दूसरे को 3x इज इक्वल टू 90, 5x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 लार्जर नंबर पूछ रहा है तो 18 3 जा 54, बी द करेक्ट आंसर। इस कंसेप्ट से करेंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट, व्हाट इज गिवन, सॉरी नॉट गिवन, जो एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है ना, लेट द फर्स्ट एंगल is equal to 2x and second angle 3x according to question। दोनों का सम क्या है 90, कॉम्प्लीमेंट्री है तो सम ही होगा ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। गिवन नहीं है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है तो सम हो जाएगा। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90। ऐसा ना कहा कि सर यहाँ प्लस क्यों किए हैं, बस इसलिए किए हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का डेफिनेशन ही होता है सम ऑफ टू एंगल्स, इसलिए प्लस किए हैं। तो 2x इंटू 3x 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 बाई 5 क्या हो जाएगा मेरा 18। क्या आस्क कर रहा है, लार्जर एंगल ना, लार्जर एंगल क्या हो जाएगा 3x है तो 3 इंटू 18 54 डिग्री। दिस इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन करेक्ट।
बी द करेक्ट ऑप्शन, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।